अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ हाई कोर्ट पर मौजूद हैं और हमारे शहजाद मदर साहब जो चूँकि एक पिटीशन थी, एक 27 साल पुराना कोई एक केस था, उस हवाले से पिटीशन लगाने के लिए आए। हमारे मोहसिन गुरा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीनियर वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी वकील साहब, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? रूफी जो 27-28 साल जिस तरह आपने बताया कि गुजरने के बावजूद भी लोगों को ना डिफार्मेशन की गई है, ना वहाँ पर जो है लोगों को बसाया गया है, और जो डेवलपमेंट के काम है जो कि खुद कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दी थी उस पर भी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हम जो है कोर्ट जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है जल्द ये जो है सीपी दाखिल कर दी। एक सीपी पहले से भी पेंडिंग है जिसमें जो है जवाब जमा करवाना है सोसाइटी की तरफ से। जैसे ही लगती है जब जवाब वगैरह आ जाते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो सीपी है वो मज़ीद जो है आगे बढ़ेगा। माशाल्लाह से वकील साहब, आप भी सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के। 27 साल पुराना ये केस जो इतना टाइम जो इसको पेंडिंग में लगा, ये किस हवाले से लगा और क्यों लगा? और आप क्या हम ये जो शहजाद साहब हैं जिन्होंने अभी दोबारा पिटीशन लगाई है, क्या ये समझते हैं कि मतलब यानी कि इनके मसाइल और इनकी सुनवाई हो सकेगी? हम बहुत सारे मामलात में जो है अच्छा खासा आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है चीज़ें कम अज़ कम हाथ में आना शुरू हो गई। जिस तरह लीज़ के मामलात थे, बहुत सारे जो अलॉटीज़ हैं उनको लीज़ दे दी गई है और दीगर जो चीज़ें थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है। जो बाकी हैं उस हवाले से ज़ाहिर कोर्ट और उसका एक अपना प्रोसीजर है और इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक तरीक़ेकार है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंट के। अच्छा, ये रूफी बिल्डर्स के अलावा भी और कोई बिल्डरांस हैं जिनका केस चल रहा है या सिर्फ उन्हीं का? सरे दस्त तो अभी यही केस है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि कराची जो है वो बदकिस्मत शहर है कि जिसके अंदर बिल्डर्स माफियाज या जो भी मतलब सोसाइटीज़ के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसको जो है हम बयान नहीं कर सकते। तो ये भरा पड़ा है कोर्ट, और ख़ुद जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सीनियर सिविल जज 5 हैं वो तो समझें कि एक पूरी मंडी है कि जहाँ पर लगी हुई ये सारे मामला जो है कोर्ट्स के अंदर जो है मौजूद हैं और उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग जारी है और बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग भी है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और पूछनी थी। इस वक्त शहर कराची, ख़ासकर नाज़माबाद जो है वो समझ लें कि आप बिल्डिंगों का एक जंगल बना दिया गया है, जो कि हाई कोर्ट की पिटीशन के बावजूद, हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कि वो ग्राउंड +2 के से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो वो 213 गज़ पे या 120 गज़ के ऊपर 5 मंजिला कैसे बना लेते हैं? इट मीन के लियाकताबाद में रियाज पब्लिक स्कूल और कॉलेज के पीछे एक 45 गज़ के ऊपर 7 मंजिला इमारत बना दी गई, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। उस गली में जब घुसो तो इंतहाई तरीके से जो है ना, मतलब एक खौफ तारी जैसा होता है कि अचानक ऊपर ना आ जाए बिल्डिंग। तो इस हवाले से आप लोगों ने कुछ ऐसा कोई प्लान बनाया जो बता सकते हैं? बात आप कर रहे हैं इसका ताल्लुक गैर कानूनी तामीरात से है जी, जो कि कराची शहर के अंदर अगर मैं बात करूं SBCA का जो किरदार है वो सिवाय रिश्वत वसूल करने के और जो है वहाँ पे पैसे खाने के और कोई नहीं रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर, अपने ऑर्डर्स के अंदर इतने सख्त अहकामात दिए हैं, बाज़ दफ़ा तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए उन अफसरान के, उसके बावजूद भी जो है चीज़ें बहरहाल कराची के अंदर क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़े दर्जे के ऊपर फैल चुकी हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए जितना बड़ा मैकेनिज़्म चाहिए शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं, लेकिन वो बेहतरी जो है यूँ समझें कि जो है बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कम है, जिसका मतलब इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस तरह से मौजूद नहीं है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद शहजाद मज़हर मेरा नाम है। मैं गुलशन रूफी का प्रोजेक्ट का मुतासिर हूँ और इसमें तकरीबन जो है 500 से ज़्यादा मुतासरीन हैं जो कि रुल रहे हैं 27 सालों से। एक नस्ल हमारी जो है वो इस इंतज़ार के अंदर गुज़र चुकी है कि जिन्होंने प्लाट बुक कराए थे और उनके बच्चे जो है अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें प्लाट मिल जाएगा, हमारा अपना घर हो जाएगा। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी रियासत जो है वो बिल्डर्स के रहम करम पे ऐसा लग रहा है कि बिल्डर्स जो है उसने कोई पैरल हुकूमत बनाई हुई है और कोई दादरसी उन महरूमीन की जो कि जिनके प्लाट बुक होते हैं, जिनको घर के आस लगा के वो अपने पैसे जमा करते हैं और वो घर प्लाट बुक कराते हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे केस के अंदर, गुलशन रूफी के अंदर, ये नैब के अंदर केस चल रहा है और नैब ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। इसके अलावा 2018 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है बाकायदा कि इनको जो है लीज़ कराई जाए और इनकी चीज़ें जो है पूरी की जाए, इनका डेवलपमेंट की जाए। ना बिल्डर ने डेवलपमेंट की है वहाँ पे और ना ही पोर्टल जो है हमारा जो है वो बनाया, यानी नक्शे की मंजूरी भी नहीं करी है। तो इसकी वजह से ना हम पोजीशन ले पा रहे हैं, ना वहाँ पे कोई तामीरात करवा पा रहे हैं। उल्टा जो है बिल्डर ये इक़दाम कर रहा है
कि अपने ही लोगों को वहाँ पे प्लाटों पे बिठा देता है काबिज बना के, और वो कब्ज़ा ग्रुप का नाम दे दिया जाता है और वो कब्ज़ा करते हैं। इस तरह से ये तातुल का शिकार रहता है मामला, और वो ये कह रहा होता है यहाँ पे ज़मीन कब्ज़े पे है तो हम क्या कर सकते हैं, फलां कर सकते हैं, इस तरह से। जबकि अथॉरिटीज़ से, मुतासरीन से ये बिल्डर ने 2 दफ़ा डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लिए हैं, और नैब ने भी इसमें इनकी हिमायत करी है कि इनको पैसे दे दिए जाएं ताकि ये कुछ डेवलपमेंट करवा दें। उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं कराई है। हम जो है ये जो अपनी आइनी दरख्वास्त हाई कोर्ट में दोबारा लेके आए हैं, हम इस बुनियाद पे लेके आए हैं कि जब कोर्ट के भी ऑर्डर हो गए हैं और नैब भी जो है उसको इंडोर्स कर चुकी है, उसके बावजूद जो है वो बिल्डर अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा है और हमारे पोर्टल, हमारे नक्शेजात को वो मंजूर क्यों नहीं करा रहा है, और जो लोग जिनके लीज़ हो चुकी हैं उनकी पर्चियाँ वो क्यों रोक के बैठा हुआ है और उनको क्यों नहीं लीज़ के कागजात दे रहा है। तो इस बदमाशी के ख़िलाफ़, इस बिल्डर्स की धोखाधड़ी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे गुलशन रूफ़ी के जो बिल्डर्स हैं उनकी बदमाशी और डकैती के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह मुज़ाहरा भी करने जा रहे हैं। लोग मुतासरीन जो हैं, सारे लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एजिटेशन के लिए खड़े हुए हैं और वो उसके लिए भी कर रहे हैं। मैं अदालत से भी इस्तदा करता हूँ कि खुदा के वास्ते इन जो मजबूर और महरूम और ये ज़रूरतमंद लोग जो हैं, इन बेकसों का जो है वो सहारा बने और उनका साथ दें और उनकी जो है ये आइनी इनकी जो डिमांड है इसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया सर।